में सिंघम पर वार करना पड़ा भारी। अब एक्शन मोड में आई पूरी सिस्टम मशीनरी। जिसने भी उठाई उंगली उसका होगा इलाज। टीएमसी में मचा हड़कंप, ममता भी रह गई सन। फर्जी वीडियो से खेलना पड़ा उल्टा, अब खुलने लगे राज। चुनाव से पहले जो चला था दाव, अब उसी पर हो रहा वार। योगी के अफसर से टकराने की कीमत चुकाएगी टीएमसी। योगी जब तक शांत है तब तक शांत है, लेकिन जब वो गुस्से में आते हैं फिर जो होता है वो भूचाल सा ला देता है, जिसकी झलक कई बार देखने को भी मिली है। लेकिन दोस्तों, इस बार योगी के खास सिंघम पर जिस तरह के इल्जाम बंगाल में लगाए उनको बुरा भला कहा गया, उन सब की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सख्त कानून व्यवस्था की पहचान माने जाने वाले अफसर अजय पाल शर्मा को लेकर जो सियासी खेल पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था, अब वही खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि चुनावी माहौल के बीच टीएमसी की तरफ से जिस तरह इस अधिकारी को निशाने पर लिया गया, अब उसी पर इन्वेस्टिगेशन की तलवार लटकती हुई दिख रही है। मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब कानूनी दायरे में फंस चुका है। और यही वजह है कि सियासत का पारा अचानक बढ़ गया है। दरअसल चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अजय पाल शर्मा को पश्चिम बंगाल से हटाया जाए। मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया और उल्टा फटकार लगने की खबर सामने आई। इससे साफ संकेत मिल गया कि सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी अधिकारी को हटाना आसान नहीं होगा। दोस्तों, यहीं से ये पूरा मामला पलटता हुआ नजर आया और जो घेराबंदी की जा रही थी वही अब सवालों के घेरे में आ गई है। जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल उस कथित वीडियो को लेकर खड़ा हुआ है जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इस वीडियो में दावा किया गया कि उसमें दिख रहा व्यक्ति अजय पाल शर्मा है, लेकिन जांच में ये आशंका जताई गई कि वीडियो फर्जी या एडिटेड हो सकता है। दोस्तों, इसी के आधार पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायतें दर्ज होने लगी। आरोप ये है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी की छवि खराब करने के उद्देश्य से गलत सामग्री साझा की गई। अब मामला साइबर अपराध और मानहानि जैसे गंभीर आरोपों तक पहुंच चुका है। यहीं से कहानी और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर वीडियो फर्जी साबित हुआ तो कानून के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। डीप फेक या फर्जी सामग्री फैलाने पर कई साल की जेल हो सकती है, तो वही मानहानि के मामले में अलग से कार्रवाई होती है। दोस्तों, यही वजह है कि अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई बनती जा रही है। शिकायतें अलग अलग जिलों में दर्ज हुई और जांच एजेंसियां पूरे मामले को खंगालने में जुट गई है। अजय पाल शर्मा का नाम पहले भी कई बड़े मामलों में सामने आता रहा है। उत्तर प्रदेश में तैनाती के दौरान उन्होंने कई हाईफाई प्रोफाइल केसों में कार्रवाई की थी। यही वजह है कि उन्हें सख्त अफसर की छवि के तौर पर देखा जाता है। उनके समर्थकों का कहना है कि इसी सख्ती के कारण वो कई राजनीतिक निशानों पर रहे हैं। यही विरोधी पक्ष का तर्क है कि उनके खिलाफ पहले भी आरोप लगे हैं, इसीलिए हर मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर राजनीति पर पड़ रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव के दौरान माहौल प्रभावित करने की कोशिश हुई थी, तो दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा बनाएगा। फिलहाल इतना तय है कि जिसने भी इस पूरे मामले में दांव खेला, अब उसी पर कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। आने वाले दिनों में जांच के नतीजे ही तय करेंगे कि असल सच्चाई क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि इस टकराव ने यूपी से लेकर बंगाल तक सियासी भूचाल जरूर ला दिया है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।